नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। आज शुक्रवार है और कल शनिवार खास है क्योंकि कल जम्मू बंद है सरोवर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के मसले पर। कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम को जिस वक्त बंद की घोषणा की, उस वक्त ये कहा कि बार एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उनके साथ होगी और बंद जो है वो पूरी तरह से कामयाब होगा। लेकिन आज एक दिलचस्प बात देखने को मिली कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कल बंद के साथ नहीं होंगे, चक्का जाम नहीं होगा, गाड़ियां सड़कों पर सामान्य की तरह ही दौड़ती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में जम्मू बंद पर भी अब संशय मंडराने लगा है कि क्या ये बंद कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। मेरे साथ विजय चिब है जो कि प्रेसिडेंट है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, और इनसे जानेंगे कि कल क्या मसला रहेगा। विजय जी, जम्मू बंद की कॉल है, एश्योरेंस थी चैम्बर को कि आप उनका साथ देंगे, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि कल ट्रांसपोर्टर्स चक्का जाम में शामिल नहीं हो रहे, सही है? धन्यवाद विशाल जी, मैं तो पहले आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा। रही बात चक्का जाम की, तो ट्रांसपोर्टर हमेशा आपने देखा जब भी जम्मू के हित के लिए चाहे कोई भी कार्य, इसमें आपने देखा पीछे बड़े बड़े मसले थे, जिसमें एम्स का मसला था और बहुत सारे बम बम बोले हुआ 63 दिन ट्रांसपोर्ट बंद रही। तो आप क्योंकि आपने देखा ये जो टोल प्लाजा का जो मसला था, क्योंकि हम चुप नहीं बैठे थे। 1 अगस्त को हमने एक लेटर जो हमारे माननीय डिवीजन कमिश्नर साहब को हमने ट्रांसपोर्टरों की तरफ से दी थी, और उस लेटर के बिहाव पे 5 अगस्त को डिवीजन कमिश्नर की तरफ से सेंटर जो हमारी ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वो लेटर फॉरवर्ड हुआ। तो तब से लेके ये हमारा सिलसिला चल रहा था। ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट इसके लिए आवाज नहीं उठाई हमने, मगर उसके बाद हमें थोड़ा टाइम गवर्नर साहब से दिया गया कि 15 अगस्त है, इसमें थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए और ये टोल प्लाजा हट जाएगा। तो बड़े अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि ये बहुत लंबा टाइम हो गया, इसमें हमारा बहुत सारा नुकसान ट्रांसपोर्टरों का उसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर टोल प्लाजा का नुकसान है तो हमारी गाड़ियों को है। आप देखिए ट्रक, बसेस, ऑटो, टैक्सी, मेटाडोर और हैवी टैक्स है हमारी, तकरीबन एक बस 400 रुपये एक चक्कर का आने जाने का देती है। तो उसी सिलसिले में हम अभी 22 तारीख को ही हम गवर्नर साहब से मिले, हमने मीटिंग की और कॉल की हमने कि हमें टाइम चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा पूरा हर कोने कोने से पूरे जम्मू की आवाज है कि ये गलत हो रहा है और हम उस गलत के साथ नहीं हैं। ये नहीं है कि हम चक्का जाम नहीं करेंगे। अभी आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चक्का जाम की कॉल दी है, लेकिन पहले भी हमने बहुत बार कहा है कि सरकार के साथ जो हमारी बात चलती है, टेबल टॉक जैसे जिसको हमने नाम दिया हुआ है, तो उसी सिलसिले में हमने वाइस को गवर्नर साहब को हमने एक दोबारा मेमोरेंडम दिया और उसमें हमने टाइम दिया, और गवर्नर साहब की तरफ से हमें इंश्योर किया गया कि विद इन डे, देखिए विद इन डे भी आज 4 दिन हो गए। तो रह के हमने, मैं कल आउट ऑफ स्टेशन था, मैं दिल्ली जा रहा था, तो और मुझे रास्ते से वापस आना पड़ा, और रात को हमारी 12 बजे तक मीटिंग चली, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब भी स्ट्राइक करता है, आपने देखा ये नहीं है कि हम बोलेंगे भाई आज कल हम संडे को या शनिवार को हम चक्का जाम करेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास हमारा ट्रांसपोर्टरों का आप पढ़िए, जब भी कभी हम स्ट्राइक करते हैं तो 10 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन इसमें हमने 5 दिन का टाइम दिया आज। मगर उसमें भी आप देखिए यात्रा चल रही है हमारी, क्योंकि नहीं, मुझे अभी संक्षेप में बताइए कि आप कल चक्का जाम करेंगे या फिर आगे करेंगे? अगर आगे करेंगे तो वो जो तारीख है वो क्या है? देखिए मैं उसी पे आ रहा हूं। आज जो हमारी मीटिंग, क्योंकि बीच में रक्षाबंधन है, उसको मद्देनजर देखते हुए हमने वीरवार का जो टाइम दिया है सरकार को, वीरवार से हम, क्योंकि बीच में बुधवार को राखी है, रक्षाबंधन है, और ट्रांसपोर्ट जो, क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि लोगों की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट होती है, लोगों को हम परेशान नहीं करेंगे। हमने वो मद्देनजर रखते हुए वीरवार का दिन हमने तय किया है, और मैं
आपके चैनल द्वारा खासकर सरकार को भी ये चेतावनी दूंगा और उन लोगों को भी दूंगा जो लोग समझते हैं कि ट्रांसपोर्टर हमेशा पीछे रहता है। अब की जो लड़ाई होगी, मैं खुले तौर पे बोलूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चक्का जाम हमारा होगा। और अब जो चक्का जाम होगा ये इंडेफिनेट स्ट्राइक होगी, डंके से हम डंका बजाएंगे सरकार का। लोग बोलते हैं कि टोल प्लाजा उखड़ता नहीं, आपने सीन देखा होगा जो हमारी एक बस निकल रही है, तो इसी तरह हमारे ट्रक निकलेंगे, उखाड़ के लाएंगे हम उस टोल प्लाजा को। मगर ये जो हम टाइम दे रहे हैं, सरकार हमें वो डराना धमकाना, जो यहाँ हमारी स्टेट में जो सिस्टम चल रहा है जुटी में, वो भूल जाए, क्योंकि जम्मू अब एक हो चुका है। कोने कोने से आवाज आ रही है, हर गली मोहल्ले से। और मैं अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से एज ए प्रधान होने के नाते मैं उन लोगों को भी, अपने खासकर जो हमारे डोगरा समाज है, हमेशा ट्रांसपोर्टर आगे रहा है और आगे रहेगा। विजय जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, क्योंकि चैम्बर ने जो कॉल दी है कल की जम्मू बंद की, उसमें बार भी शामिल है। ट्रांसपोर्टर अगर शामिल हो जाते तो और बेहतर हो जाता, लेकिन आप लोग कल चक्का जाम नहीं करेंगे, गाड़ियां आपकी सड़कों पर उतरेंगी, चैम्बर और बार के लोग वहां पर जब प्रोटेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वहां पर स्थिति खराब हो जाए, गाड़ियां टूट फूट जाए। तो ऐसी स्थिति आप क्यों आना देना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कई बार कहा है, चैम्बर, ट्रांसपोर्ट और बार हमेशा एक मंच पे आना चाहिए। तो खासकर कल भी हमारे साथ यही हुआ। मैं आपने सही सवाल किया, क्योंकि ये लोगों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। खासकर हमने बड़ी बार बोला है कि आप तीनों लोग बैठिए और एक आवाज बनिए। देखिए, यहाँ मैं निकाल दीजिए, हम बनिए। हमने काफी बार ये कहा है कि आप एक मंच पे तीन लोग बैठे। मुझे नहीं लगता अगर ट्रांसपोर्ट, बार और चैम्बर साथ बैठेगा, कौन सी ऐसी मांग है जो सरकार हमारी ना माने। बिल्कुल। मगर मैं आज भी आपके चैनल द्वारा मैं मैसेज दूंगा, खासकर वो हमारे बड़े भाई हैं चैम्बर, और क्योंकि ट्रांसपोर्ट हम छोटे भाई हैं, लेकिन जब चक्का ट्रांसपोर्टर बंद करेगा तो तभी जाके सबकी सुनवाई होगी। मैं आज भी आपके चैनल द्वारा मैं उनको खुला मैसेज दूंगा, हमारी तरफ से दरवाजे खुले हैं, आप बैठिए, एक राय बनाइए और एक राय बना के आप चलिए। देखिए, इसमें मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, हमारी भी बहुत सारी ऐसी मांगे रही हैं, लेकिन हमें भी उम्मीद होती है ट्रांसपोर्टरों की कि हमारा भी कोई साथ दे। लेकिन हम जम्मू की जनता के साथ हैं। डंका जो बजने जाएगा, अब इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो बंद अब होगा वो इंडेफिनेट स्ट्राइक होगी, चाहे आप स्ट्राइक पे जाएंगे, लेकिन चैम्बर और बार आपके साथ नहीं होंगे, फिर मामला वहीं का वहीं आके रुक जाएगा। देखिए, मैं तभी बोल रहा हूं कि चैम्बर को भी और बार को भी हमारी तरफ से खुला नहीं होता है। आप बैठिए, कल ही बैठिए, हम बैठेंगे। मगर ये जो बोल देना कि कल चक्का जाम है, वो उस तरह से नहीं होता। मतलब आपसे बातचीज नहीं हुई इस पूरे बिल्कुल बंद के लिए हमारे साथ बात नहीं हुई। हाँ, 3 दिन पहले बात हुई थी, हमें मैसेज हमें आया था कि हम इकट्ठा बैठते हैं, लेकिन ये जो कल का बंद है, बंद के लिए हमारे साथ बात नहीं हुई। आप मुझे बताइए कहां तक वो सही है? हमारी गाड़ी दूर दराज गूल, गुलाबगढ़, किश्तवाड़ की पहाड़ियों पे वो ड्राइवर होता है, उसने चल के आना, वहां उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि जब वहां फोन नहीं चलते हैं, नेटवर्क वहां नहीं है। लेकिन जब वो लोड करके गाड़ी आएगा तो तब भी मुझे बताइए कौन सा वो बंद है? हमें टाइम चाहिए होता है। ऊपर से आप देखिए, परसों का 2 दिन के बाद रक्षाबंधन है, उससे पहले बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा पे हमारी गाड़ियां गई हैं। अमरनाथ की यात्रा चल रही है, क्या जायज नहीं है 2-4-5 दिन? आप मुझे बताइए, ये टोल प्लाजा क्या पहले नहीं था? ये टोल प्लाजा गलत लगे हैं। आज सारी अवाम बोलती है कि ये टोल प्लाजे गलत लगे हैं, 60 किलोमीटर के अंडर होने चाहिए। क्या ये जब बने थे, वो जब आपने देखा एक टोल प्लाजा तोड़ा गया था, कहां है वो लोग? जिन लोगों पे उम्मीदें थी ट्रांसपोर्टरों की, आम जनता की, बीजेपी के जो लोग थे, आज वो लोग कहां हैं? उनको सामने आना चाहिए। क्या आने वाला टाइम जब वो लोगों के आपने देख ही लिया, मीडिया से कोई चीज छिपी नहीं है, हर गली गली, हर चौराहे,
हर गांव हर मोहल्ले में लोग जो है वो इन लोगों को ढूंढ रहे हैं, कहां छिपे के बैठे हुए हैं ये। मैं फिर भी एज ए ट्रांसपोर्ट प्रेसिडेंट होने के नाते हम लोगों के साथ हैं, चक्का जाम करेंगे, वक्त आने पे टोल प्लाजा का नामो निशान भी रहेगा, सबसे आगे ट्रांसपोर्टर होगा। लेकिन कल आपका चक्का जाम नहीं है। जैसा मैंने कहा है कि हमारा ये जो मेरी फिर वहीं पे आ जाएगी कि हमारी दुकान नहीं है कि हमने बंद कर देनी है, हमारी गाड़ी दूर दराज से आएगी। तो कल का हमारा ये है कि हमारी तरफ से हमने जो चक्का जाम की कॉल दी है, इस पे चैम्बर बार सोच विचार करे, कौन सी 2 दिन के बाद कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। अगर आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ तो 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद हम आप लोगों के साथ हैं, चाहे उसके लिए हमें महीना भी बैठना पड़े, टोल प्लाजा पे भी बैठना पड़े, तो ट्रांसपोर्टर वहां बैठेगा। लेकिन आपको विश्वास है कि इन 2-4 दिनों के अंदर ये मसला हल हो जाएगा टोल वाला? देखिए, मैं खासकर और आखिरी सवाल भी मैं ऐड ऑन करता हूँ कि ये जो स्मार्ट मीटर का मसला है, ये भी लोगों का मसला है, तो इस पर तो क्या आपका समर्थन का है मूड या नहीं? देखिए, आज हमने 2 मुद्दे रखे थे, क्योंकि आपने मुझे अच्छा किया, याद दिला दिया। एक मुद्दा था हमारा टोल प्लाजा नहीं लगना चाहिए, जो पूरी जनता पे, अवाम पे गलत हो रहा है जी। दूसरा, जो युवा राजपूत सभा के जो मेंबर उठाए हुए हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा आपके चैनल द्वारा ये मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूं, अभी तक मैंने किसी से ये नहीं सवाल जवाब दिया, मगर आज से अभी से आप देख लीजिए, जो 5 दिन हमने दिए हैं, इतने ज्यादा प्रोटेस्ट ट्रांसपोर्टर करेगा, हर चौक चौराहे में करेगा, चाहे अखनूर सेक्टर है, चाहे सांबा है, चाहे कठुआ है, चाहे बनी बसोली है। आज से हमारे ट्रांसपोर्टरों के वो जो हमारे लोग टोल प्लाजा पे जो युवा राजपूत सभा के वो मेंबर उठाए हुए हैं, जब तक उनको छोड़ा नहीं जाता, प्रोटेस्ट ट्रांसपोर्टरों के आज से शुरू हो जाएंगे। आप बहुत सी ज्यादा तादाद में आप देखोगे वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारी ये मांग है कि उन लोगों को बिना किसी जमानत और बिना किसी शर्त के छोड़ा जाए। अगर नहीं छोड़ेगी सरकार, तो ये जो हमने 5 दिन का टाइम दिया है, आप देख लीजिए कि कभी इतिहास में सरकार ने नहीं देखा होगा कि ये जो चक्का जाम होगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टरों के हर आने वाले, आपने देखा जब भी कभी कोई स्ट्राइक आती है तो ट्रांसपोर्टरों पे कोई ये बोला जाता है कि ये लोग सरकार के बीजेपी के लोग हैं, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी तो उस टाइम इन लोगों को भी पता चलेगा कि ये बीजेपी के लोग हैं या ये कौन लोग हैं। मैंने बहुत बार बोला है, हम राजनीति नहीं करते, लेकिन हक की लड़ाई के लिए हम। स्मार्ट मीटर्स पे क्या विचार है आपका? देखिए, स्मार्ट मीटर जो है ये भी एक मांग है, हम लोगों के साथ हैं, क्योंकि आप देखिए, जहां भी आप बैठे हो, हर बंदा यही बोलता है कि मेरा 4000 बिल आ गया, 5000 बिल आ गया। कौन से ऐसे मीटर वो आगे को जिसपे आप देखिए, जहां 1000 रुपए का बिल आता था, वहां 4000 का आ रहा है। तो ये जो मुद्दे हैं जम्मू के, चाहे जितने भी है, स्मार्ट मीटर है, टोल प्लाजा है, और इनके साथ हम ट्रांसपोर्टर हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। जी, शुक्रिया आपका। तो स्पष्ट हो चुका है कि कल जो जम्मू बंद की कॉल दी गई है चैम्बर की तरफ से, और चैम्बर जिस बात को लेकर पहले एश्योर्ड था बहुत ज्यादा कि ट्रांसपोर्टर उसके साथ होंगे, तो कल ऐसा नहीं होने वाला है। सड़कों पर गाड़ियां सामान्य तौर पर ही दौड़ती हुई मिलेंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स आगामी वीरवार को जो है वो इंडेफिनेट, यानी कि अनिश्चितकालीन जो है वो चक्का जाम पर चले जाएंगे, यदि उस वक्त तक 5 दिनों में टोल प्लाजा नहीं हटता और जो युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं वो रिलीज नहीं होते हैं, तो उसके बाद वीरवार को चक्का जाम होगा। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल जिस जम्मू बंद की कॉल को बड़े जोर शोर से दिया गया है, उसमें ट्रांसपोर्टर्स का शामिल होना जो है वो संभव नहीं होगा। धक्का कहीं ना कहीं इस जम्मू बंद को जरूर लगेगा, लेकिन देखना यह होगा कि कल की परिस्थितियां कैसी रहती हैं। नमस्कार।